और इसी बीच महाराष्ट्र की सियासत को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक नाराज चल रहे एकनाथ शिंदे को मना लिया गया है। एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बनेंगे और उन्हें अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री दी जाएगी। कल देर शाम तक शिंदे मुंबई वापस आ सकते हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही बनेंगे और शिंदे उनके नाम पर मान गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, होम मिनिस्ट्री भी फडणवीस के पास ही रहेगी। दरअसल शिंदे होम मिनिस्ट्री को लेकर अड़े हुए थे, लेकिन अब हमारे सोर्सेस ये बता रहे हैं कि एकनाथ शिंदे मान गए हैं और होम मिनिस्ट्री देवेंद्र फडणवीस के पास ही रहने वाली है। और अधिक अपडेट के साथ मेरे सहयोगी सचिन चौधरी मुंबई से जुड़ चुके हैं। सचिन, क्या अपडेट है आपके पास? जी प्रिया, जो हमें सूत्रों से पुख्ता और विश्वसनीय जानकारी जो मिल रही है वो ये है कि जो डेडलॉक बना हुआ था बीजेपी और शिंदे के बीच में, वो डेडलॉक खत्म हो चुका है। बीजेपी ने शिंदे को मना लिया है। शिंदे को ये आश्वस्त किया गया है कि उनका पूरा सम्मान रखा जाएगा। जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस सरकार में उनके सरकार में काम कर रहे थे डिप्टी सीएम के तौर पर, उसी तरह से वो डिप्टी सीएम बने और उसमें उन्होंने हामी भर दी है। वो अब डिप्टी सीएम रहेंगे इस सरकार में। देवेंद्र फडणवीस सीएम रहेंगे, अजित पवार दूसरे डिप्टी सीएम रहेंगे और एकनाथ शिंदे जो है यूडीएफ पर मान गए हैं, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है। पहले ये हो रहा था कि शिंदे ने अपना एक प्रस्ताव दिया था कि उन्हें होम डिपार्टमेंट और डिप्टी सीएम पद के साथ जो है होम डिपार्टमेंट चाहिए, लेकिन बीजेपी की तरफ से इसको लेकर कोई जवाब नहीं आ रहा था। और दूसरी तरफ उनको जो डिप्टी सीएम और यूडी का प्रस्ताव दिया गया था उस पर शिंदे की तरफ से कोई हामी नहीं भरी जा रही थी। लेकिन जिस तरह से गिरीश महाजन करीबन 1 से सवा घंटे उनके घर पर जाकर उनको मिले, उनके तबीयत का हालचाल जाना और उन्हें पूरी तरह से बीजेपी की तरफ से आश्वस्त किया गया है कि वो महाराष्ट्र में बने रहे, सरकार में बने रहे और डिप्टी सीएम पद जो है वो संभाले। और जिसको लेकर हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि उन्होंने उस पे लिए लगभग हामी भर दी है। अब महाराष्ट्र में सीएम देवेंद्र फडणवीस होंगे, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे होंगे और दूसरे डिप्टी सीएम अजित पवार होंगे। 5 तारीख को एक बड़ा ही विशाल शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा, शपथ ग्रहण समारोह होगा। और जिस तरह से कोऑर्डिनेशन में कमी आ रही थी, देखी जा रही थी कि आज बीजेपी के ही चंद्रशेखर बावनकुले पहुंच गए शपथ ग्रहण समारोह का जायजा लेने, तैयारियों का जायजा लेने, तो ऐसा नहीं होगा। अब कल से जो है बीजेपी, एकनाथ शिंदे शिवसेना और अजित पवार के नेता और मंत्री भी साथ साथ दिखाई देंगे, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। और कल हो सकता है कि 10 बजे के बाद जो है बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार के गुट के कुछ नेता मंत्री जॉइंटली वहां पर जाएंगे। ये दिखाएंगे कि हम एक साथ में हैं, एक साथ तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, सभी जो है मिलकर साथ सरकार चलाएंगे, 5 साल मजबूत सरकार चलाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर है कि जो डेडलॉक बना हुआ था उसको कहीं ना कहीं सुलझा लिया गया है और एकनाथ शिंदे को मना लिया गया है। जी प्रिया। लेकिन सचिन, बीजेपी के पास कौन सा ऐसा फॉर्मूला था जिससे कि एकनाथ शिंदे मान गए? क्योंकि पिछले 4 दिन से तो वो नाराज थे और सतारा चले गए थे। जी, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी और जिस तरह से शिंदे ने प्रस्ताव रखा था उसके तरफ से भी बीजेपी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। तो दोनों एक दूसरे के जवाब का इंतजार कर रहे थे और इसी में 2 दिन बीत गए। इसके बाद आज जो है बीजेपी की तरफ से गिरीश महाजन को उनके घर पर, उनके थाने के निवास पर भेजा गया, जहां पर उन्होंने घंटे भर की चर्चा की है। और जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि चर्चा काफी सकारात्मक रही है और ऐसे में तीनों दलों ने ये तय कर लिया है कि जनता ने जो बहुमत दिया है कम से कम उसकी अवमानना ना हो, ऐसा संदेश ना जाए। इसलिए अब एकनाथ शिंदे जो है इस सरकार में शामिल होंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे। ये बिल्कुल बात तय हो गई है। जो गतिरोध बना हुआ था उसको सुलझाने के लिए बीजेपी ने कदम उठाया और शिंदे ने उसके लिए सकारात्मक जो है भूमिका निभाई है। ये भी बात सामने आ रही है। जी, बहुत शुक्रिया सचिन आपका तमाम अपडेट के लिए।